पाहतोय MD आणि संतोषजी काकडे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला ही स्पर्धा पाहायला मिळते. तर सर्व काही ठीक आहे. पंच सुद्धा आमचे सज्ज झालेले आहेत. पंचांचा इशारा सामना सुरू होण्याचा अगदी 4 वाजून 10 मिनिटं झालेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यंत हा पहिला डाव समाप्त करायचा आहे. म्हणजे 4 षटकासाठी फक्त तुम्हाला 20 मिनिटांचाच वेळ असेल. आणि ज्यावेळी तुम्ही पहिला चेंडू हाताला आला त्यावेळी मात्र टायमिंग तुमचं सुरू होईल. आणि एक सूचना आहे पहा, जर बॅटच्या स्वरूपात जर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर तुम्हाला स्ट्राईक चेंज करायची आहे. लेग बाईस किंवा बाईकच्या स्वरूपात जर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला तर मात्र स्ट्राईक चेंज होणार नाही. आणि यष्टीरक्षकाऐवजी जर एखाद्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला चेंडू लागून जर डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेला तर मात्र 2 धाबा दिल्या जाणार आहेत. तर वैयक्तिक पहिल्याने संघाकडून पहिल्या षटकाला इथे मात्र सुरुवात करेल गोलंदाज निलेश. स्ट्रायकिंग एंडला आहेत बबलू पाटील, नॉन स्ट्राईकला आहेत बंटी पाटील. लेफ्ट आर्मवर द विकेटने आपल्या षटकात सुरुवात केली. पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळतोय आणि मात्र पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे. काय जबरदस्त इथे मात्र सुरुवात गोलंदाज निलेशकडनं पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर कुठेतरी अडचणीमध्ये टाकलेला आहे फलंदाज बबलू पाटीलला. पावलांचा वापर केला पहा, भरपूर पुढे गेले होते. माझा चेंडू मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे कलेक्ट केला आणि भरपूर लांब आहे बबलू पाटील. आणि मात्र बबलू पाटीलला माघारी परतावं लागेल. निराश पावलाने पहिला धक्का विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाला. ते एसटी रक्षकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. वैभव हलके होते परंतु अतिशय योग्य विली मात्र वैभवने चेंडू स्टँडवर मात्र हाताळला आणि मात्र पहिल्याच चेंडूवर विकेटचं पतन इथे मात्र पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज 1 डावला आलेला आहे महेश पाटील. दरम्यान PG स्पोर्ट कास्टिंग संघ इन ॲक्शनमध्ये आहे आणि दीपक ठाकरे याच्या माध्यमातून PG स्पोर्ट कास्टिंग संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद दीपक, तुझं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. जो फटका बबलू पाटीलला खेळायचा होता तोच फटका इथे मात्र महेश पाटीलने एक्झिक्यूट केला आणि मात्र पहिली धाव इथे मात्र पाहायला मिळतो. आणि या एका धावेने विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाचं अकाउंट ओपन होत असताना आमनेगावचे ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ समाजसेवक सन्माननीय रघुनाथजी केने काकांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं सरपंच चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. निलेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. और पिच चेंडू इनसाइड आउटचा फटका, जबरदस्त टायमिंग, चेंडू निघून जाईल. वाईडिश लॉंग अप, सीमेरेषे पलीकडे 6 धाबांसाठी षटकार. ओम शांती शांती शांती. शॉर्ट ऑफ द आफ्टरनून असं म्हणायला हरकत नाही. काय जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळालं आणि मात्र पहिला बिगिट आजच्या दिवसाच्या खेळामधील आपण पाहिलं बंटी पाटीलच्या बॅटमधनं. सुंदर टायमिंग, मिड ऑफला खेळाडू होते, त्यांच्या डोक्यावर मात्र चेंडू हा फ्लाय झाला आणि मात्र बंटी पाटीलने आपल्या षटकारानं खातं ओपन केलं. तर या स्पर्धेसाठी मुठवालगावचे पोलीस पाटील सन्माननीय उत्तमजी पाटील यांच्या माध्यमातून आम्हाला LED TV या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो आयोजकाच्या वतीने. आणि स्वर्गीय मकरंद पाटील यांच्या स्मरणार्थ आम्हाला ही LED TV लाभलेली आहे. आता मात्र ऑन साइडला स्लॉग स्वीप, व्हॉट अ ग्रेट शॉट, बॅक टू बॅक दुसरा बिग हिट, बंटी पाटील ऑन फायर, षटकार.
संघाने बबलू पाटीलचं, परंतु प्रश्न आले बंटी पाटीलचे, कारण आतापर्यंत PTC आपण 8 स्पर्धा पाहिल्या तर त्या 8 स्पर्धेमध्ये 2 स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज हे अवॉर्ड्स मात्र बंटी पाटील स्वीकारलेले आहेत आणि त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतं. या 2 चेंडू आतापर्यंत त्यांनी पेस केले आणि दोन्ही चेंडूंना सीमेरेषेचं दर्शन त्याने घडवलं आणि बॅक टू बॅक 2 षटकार आपल्याला त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळत आहेत. असं वाटलं की बबलू पाटील बाद झाल्यानंतर कुठेतरी थोडंसं प्रेशर असेल बंटी पाटीलवर, परंतु तो त्याचा जो नॅचरल केला आहे तो खेळ इथे मात्र प्रस्थापित करतोय आणि ते कुठेतरी योग्य ठरत असताना विकी स्पोर्ट कुक्षी संघासाठी इथे मात्र पहा बॅकफुटला गेलेत, कुठेतरी या ठिकाणी ड्राईव्ह करायचं होतं कव्हर फाईटच्या दिशेने, परंतु एज लागल्यानंतर चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये जातोय. 1 धाव मिळेल आणि 1 धावेनंतर आता मात्र स्ट्राईक चेंज होईल. आता मात्र ऑन स्ट्राईकला असतील महेश पाटील. धावसंख्या पाहू शकता आपण डबल अंकामध्ये पाहायला मिळतोय. 1 गडी बाद 14 धावा. आज महाशिवरात्री आहे, सर्वांनाच या आयोजकांच्या वतीने समर्जित कक्षाच्या वतीने महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. निलेश पुन्हा एकदा कुटुंबाचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, एज अँड टेकन, महेश पाटील इज गॉन. किल्ल्याचा जर मोह लाभला तर मात्र त्या खेळाडूला तो मोह कधी आवरता येत नाहीये आणि त्याचमुळे पाहतो की बंटी पाटीलला मात्र महेश पाटील मात्र हवी तशी साथ दिली नाही आणि मात्र दुसरा धक्का लागतोय विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाला. महेश पाटील बाद झाल्यानंतर आपल्या संघाला फक्त आणि फक्त एका धाबेचं योगदान दिलं आणि नवीन फलंदाज पाहतोय आपण मैदानाच्या आतमध्ये एंट्री करतोय मयूर पाटील. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. यानंतर होणारी पुढची मॅच SK स्पोर्ट सापे विरुद्ध BCC बोरिवली. जबरदस्त मॅच. म्हणजे आज सर्वच सामने जे आहेत ते तुम्हाला नक्कीच टफ एन्काउंटर प्रत्येक सामन्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे, कारण सर्वच संघ जर पाहिले तर अगदी मजबूत संघ आहेत आणि आज प्रेक्षकांची सुद्धा खूपच गर्दी आपल्याला या क्रीडानगरीवर पाहायला मिळणार आहे. वैयक्तिक पहिल्या आणि संघाकडनं दुसरं षटक मात्र हाताळले गोलंदाज वैभव हलके और द विकेटने आली. इथे मात्र पहा छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, अखेर में छोड़ दिया. डॉट चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळतोय. ज्याप्रमाणे निलेशने सुरुवात केली होती आपल्या षटकाला तशाच प्रकारे सुरुवात इथे मात्र वैभव हलके करत असताना एक वेगळीच ॲक्शन आहे वैभवची. आपण पाहिली तर इथे मात्र ऑनसाइडला खूपच छान पडका गॅप सुद्धा आहे. थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली डीप स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या मध्ये आणि मात्र जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 2 धावा मात्र फलंदाजाने कन्वर्ट केल्या. खूपच छान रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला आणि 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या बंटी पाटीलने. चांगल्या टचमध्ये आज बंटी पाटील पाहायला मिळतोय, कारण प्रत्येक चेंडूला मात्र चांगला मिडलिंग करतोय आणि नक्कीच ज्यावेळी एखादा फलंदाज मिडलिंग करतोय चांगल्या प्रकारे त्यावेळी त्या फलंदाजा कॉन्फिडन्स नक्कीच हाय लेवल होत असतोय आणि मात्र पाहूया एखादी मोठी इनिंग्स या स्पर्धेच्या माध्यमातून बंटी पाटीलच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळते का. इथे मात्र 5 चेंडूच्या रेडप्रमाणे फाटका पाहायला मिळतो. या शॉर्ट पॉईंटला मात्र खेळाडू सज्ज होते, परंतु चेंडू निघून जाईल डिक्लेअर झोनमध्ये एका धाबेसाठी. फटका तर खूपच छान होता, परंतु कुठेतरी जागा चुकीची निवडली तर अजूनही मात्र या ठिकाणी डीप पॉईंटच्या दिशेने मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर मात्र हा चेंडू नक्कीच सीमेरेषेच्या अगदी जवळ पाहायला मिळाला असला, परंतु क्रिकेटचा केला आहे जर त्याला काही महत्त्व नाही. 1 धाव इथे मात्र नक्कीच स्कोर कार्डमध्ये ॲड केली जाईल. 17 धावा स्कोर कार्डवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि 17 धावांपैकी वैयक्तिक बंटी पाटील 16 धावांवर खेळतोय, म्हणजे पाहू शकतो की 1 मॅन आर्मीचा रोल अदा करतोय आपल्या संघासाठी. मयूर पाटील कडे सुद्धा भरपूर क्षमता आहे, भरपूर टॅलेंट आहे. वैभव पुन्हा एकदा मात्र मार्गस्थ होईल. पावलांचा वापर केला या ठिकाणी, परंतु फलंदाजाच्या अवाक्याच्या बाहेर मात्र या ठिकाणी बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. यस, पंचांचा नो बॉलचा इशारा आणि पुढील चेंडू मात्र असणार आहे आता
फ्री हिट. म्हणजे प्रत्येक नो चेंडूवर तुम्हाला पुढचा चेंडू फ्री हिट पाहायला मिळणार आहे. आणि फ्री हिट चेंडूचा सामना करेल मयूर पाटील. एक नक्कीच मी तर म्हणेन की मेजवानीच लाभली असावी, कारण पहिल्याच चेंडू ते सामोरे गेले होते. गोलंदाजाने त्याचा मात्र बाउन्सरने स्वागत केला आणि आता मात्र फलंदाज गोलंदाजाचा कशा रीतीने स्वागत करतो या पाहूया. आजच्या दिवसातील पहिली मॅच मित्रांनो तुम्ही अनुभवता. स्वर्गीय पांडुरंग गोंदली स्पोर्ट कासने विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुकसे. वैभव पुन्हा एकदा. इथे मात्र फ्रीडचा चेंडू होता. इश लागली होती. एसटी रक्षकाने सुद्धा झेल टेपला होता इष्टाच्या पाठीमागे, परंतु फ्रीड चेंडू असल्या कारणाने मात्र मयूर पाटीलला एक कुठेतरी जीवनदानच मिळतोय असं म्हणायला हरकत नाही. थोडीशी निराश असतील, कारण एक संधी होती त्याच्याकडे फ्री माइंडमध्ये तुम्ही हा फटका खेळू शकले असते, परंतु फटका त्याने मात्र बरोबर एक्झिक्यूट केला नाही. टायमिंग मात्र त्यांनी बरोबर साधलं नाही आणि त्याचमुळे पाहतो की डॉट चेंडू इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. आता मात्र चांगला ड्राईव्ह पाहायला म्हणतो या एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट रिजनमध्ये एक धाव मात्र पूर्ण केली. आणि आत्ता मात्र मयूर पाटीलचा अकाउंट या स्पर्धेमध्ये मात्र ओपन होत आहे एका धाब्याने. काही जबरदस्त सुरुवात पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिली होती आपण, 14 धावा, आणि आतापर्यंत काय चांगला कमबॅक केला आहे वैभव हलकेने. शेवटचा चेंडू या षटकातील पेस करेल बंटी पाटील. हाफ ट्रॅकर नक्कीच हा चेंडू सुद्धा मात्र तुम्ही जर चांगला पेक केला असेल तर मात्र चांगल्या धाबा या चेंडूवर तुम्ही जोडू शकले असते, परंतु चेंडू निघून गेला आहे डिक्लेअर झोनमध्ये. आणि एक सक्सेसफुल षटकाची समाप्ती इथे वैभव हलकेची पाहायला मिळाली. फक्त आणि फक्त आपल्या स्पेलमध्ये 6 धाबा त्यांनी खर्च केल्या आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण एकूण धावसंख्या पाहू शकता. सांघिक 2 गडी बाद 20 धावा. भरपूर उष्णता आपल्याला ठिकाणी वाढताना पाहायला मिळते. तापमान भरपूर इथे वाढताना आपण पाहतोय आणि या तापमानामध्ये खेळत असताना खेळाडूंची नेहमीच ऊर्जा कमी होत असते आणि त्यासाठी या पाण्याची अतिशय गरज आहे. आणि आपण पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये थोडंसं ड्रिंक्स ब्रेक आपल्याला पाहायला मिळते, थोडंसं वेळ आहे. तर आपण पुन्हा एकदा जाऊया DJ AM कडे. सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये गोंदलीने नाव कमवलेलं आहे. आणि आज पाहू शकता आपण समोरच्या कशामध्ये थोडंसं बदल सुद्धा पाहायला मिळतो. इथे मात्र स्लॉग स्वीप, परंतु मिस टायमिंग फटका आहे. चेंडू हवेत, लांबी कमी प्राप्त झाल्याने या ठिकाणी पहा लड्डू झेल ड्रॉप केला आहे मिड विकेट रिझनमध्ये. शतरश होते देवा. आणि आता मात्र नक्कीच म्हणत असेल बंटी पाटील आहे देवा खरोखरच मला जीवनदान मिळालं. आणि हा जीवनदान पाहूया किती महागडा ठरतोय PG स्पोर्ट कासने संघासाठी. या स्पर्धेचे वन मॅन शो अर्थात ओमसाई अमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सर्वने MD अर्थात मदन दत्तू जाधव साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी समर्थन कक्षाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. बंटी पाटीलला जीवनदान आणि फलंदाज 2 धाबा कंप्लीट केल्या. पहिल्याच चेंडूवर मित्र या ठिकाणी एक संधी निर्माण केली होती. गोलंदाज कुणाल
गोंधलीने आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मेश टायमिंग फटका आहे, परंतु क्षेत्रक्षापासून दूर सेफ लँड होतोय. अगदी या डेप स्क्वेअर लेगला मात्र खेळाडू आहेत. कुठेतरी टायमिंग मात्र बरोबर साधलं नाही या फटक्यावर आणि मात्र कुठेतरी ताकदीचा सुद्धा कमी वापर केला आणि त्याचमुळे पाहतो की चेंडूने मात्र हवाई सफर मात्र केला नाही. एक धाव या फटक्यामागे पाहायला मिळाली आणि धावसंख्या पाहू शकता आपण आता मात्र 1च्या साह्याने पुढे जात आहे. 23 धावा धावफलकावर. विकी स्पोर्ट कुक्सी आणि पीजी स्पोर्ट कासने असं हा बॅटल इथे तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि दोन्ही संघ आहेत PTC मधील. आज सर्व सामने तुम्हाला मित्रांनो हाय व्होल्टेज नक्कीच पाहायला मिळू शकतील, कारण एकापेक्षा एक सरस आज संघ तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये उतरताना पाहायला मिळणार आहे. ज्यांची नावानी स्पर्धा आहे अर्थात विद्यमान सरपंच संतोषजी माधव काकडे साहेबांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन झालेला आहे. चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा झेल ड्रॉप. मयूर पाटीलला सुद्धा मात्र जीवनदान मिळतो या मॅच मध्ये. काय चाललं आहे पीजी स्पोर्ट कासने सांगत मैदानाच्या आतमध्ये. अगदी सहज सहज झेल इथे मात्र सोडले जात आहेत. सन्माननीय सरपंच साहेबांचे सुपुत्र देवेंद्र काकडे यांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. भरपूर मेहनत करत आहेत देवेंद्र काकडे. नक्कीच तुझं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि इथे मात्र चुकांवर चुका आता मात्र या ओव्हरमध्ये कासने संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काय चांगली गोलंदाजी कुणाल गोंदीच्या माध्यमातून या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र पहा स्विंग अँड मिस. चेंडू मात्र ज्यावेळी खेळपट्टीवर लँड झाला त्यावेळी मात्र चांगलं स्विंग प्राप्त झालं आणि आज आम्हाला नक्कीच मॉनिटरची सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. शंकरजी गुलवे आणि किरणजी थले यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. काय जबरदस्त चेंडूची लेंथ आपल्याला इथे पाहायला मिळाली. आता मात्र पावलांचा वापर आणि चेंडू करतोय हवाई सफर. षटकार. बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर. काय जबरदस्त फटका पाहतोय आपण. रिप्लेमध्ये नक्कीच हा फटका पाहू शकता. नक्कीच मन खेचत हा फटका पाहतोय आपण. अगदी फलंदाजाच्या पाठीमागून टर्न करण्याचा प्रयत्न केला. भरपूर फलंदाज पुढे आले आणि काय जबरदस्त मिडल ऑफ द बॅट अगदी आडव्या पट्ट्याने हा फटका पाहायला आपल्याला. ऑन साईडला अजून एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी थोडंसं टायमिंग चुकीचं पाहायला मिळालं, कारण डीप स्क्वेअरकडे मात्र खेळाडू सज्ज आहे. ते मात्र दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न धोका निर्माण होऊ शकेल आणि यस तिसरा धक्का मात्र लागतोय विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाला. मयूर पाटील धावचीच्या स्वरूपात मात्र माघारी परततोय फलंदाज बाद. एक्सप्रेस हायवेवर मात्र कधी आपण सफर करत असतो आणि त्या हायवेवर नक्कीच आपण एखादा बोर्ड वाचत असतो की अति घाई संकट नाही. तशा प्रकारे दृश्य इथे मात्र पाहायला मिळालं. एक धाव पूर्ण केली होती पण दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला. कॉलिंग मात्र चुकीची पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे पाहतो की मयूर पाटील या ठिकाणी धावचीच्या स्वरूपात मात्र बाद होऊन माघारी परततोय. धावसंख्या पाहू शकता आपण. एकूण सांघिक धावसंख्या 3 गडी बाद 31 धावा 31. दिनेश दुसऱ्या धावेला मात्र फलंदाज बाद झालाय. 32 धावा असतील. ओके, थोडंसं करेक्शन होतं. वेलकम मोहन सालवी, वेलकम दत्ता सुतार. तर नक्कीच आपण नेक्स्ट मॅचमध्ये खेळताना पाहणार आहोत. तर 3 षटकांची समाप्ती इथे मात्र झालेली आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 32 धावा स्कोर कार्डवर 3 गडी आतापर्यंत विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाने गमावले. डावातील शेवटचं षटक आणि षटकाला सुरुवात करते गोलंदाज रोहित. रोहित नाव मुखामध्ये आले तर नक्कीच रोहित शर्माची आपल्याला नक्कीच आठवण होत असते, ज्याने या 264 धावांचे एक न विसरणारे इनिंग्स वन डे क्रिकेटमध्ये सादर केली आहे. आणि हा रोहित पाहूया गोलंदाजीमध्ये मात्र कशा प्रकारची गोलंदाजी साकारतोय आपल्या संघासाठी. चेतन पाटील आलेले आहेत तर नवीन फलंदाज इथे मात्र
चांगला फटका पाहायला मिळतो आणि या ठिकाणी अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त झाला आणि चेंडू मात्र निघून जातो या डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेने एका टप्प्याच्या साहाय्याने 4 धावांसाठी चौकार. माय तुझे देवनावर सारी नेसून हिरवी धारण आहे माझी बसली थँक्यू. अभि होती डीप मध्ये चेंडूचा मात्र त्यांनी वाट पाहिली परंतु चेंडू त्याला अडवण्याची संधी मात्र उपलब्ध झाली नाही आणि पहिल्याच चेंडूरीते मात्र चौकार प्राप्त केला चेतन पाटीलने. विकी स्पोर्ट कुक्षी संघ इन ॲक्शन मध्ये आहे आणि या कुक्षे संघाला आणि कॉमेंट्री पॅनलसाठी कुक्षे ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य जगदीशजी काशीनाथ पाटील आणि उद्योजक साईनाथ सोमनाथ पाटील याचकडनं हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. दोन्ही मान्यवरांचं मी सरपंच चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आनंद घेत आहेत. खूप मोठे चाहते आहेत विकी स्पोर्ट कुक्षे संघ म्हटला तर आणि इथे मात्र 4 धावांनी संघाची धावसंख्या आता पुढे जाईल 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 36 धावा स्कोर कार्डवर. शेवटचं षटक आहे आणि शेवटच्या षटकातील अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. म्हणजे असं वाटतं कुठेतरी 50 धावांपर्यंत मजल मारण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल तो म्हणजे विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचा आणि कासने संघाचा प्रयत्न असेल की या 50च्या आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आणि जर कुठेतरी 50च्या आतमध्ये जर या संघाला थांबवलं तर मात्र कदाचित त्या धाबांचा आम्ही पाठलाग करू शकतो या हे उद्दिष्ट असेल कासने संघाचं. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला फटका तर खूपच छान आहे परंतु त्यापेक्षा अतिशय सुंदर झेल टिपला आहे लॉंग ऑनच्या दिशेने. चेतन पाटीलचा खेळीचा इथे मात्र अंत होतोय. लागतोय 4था धक्का विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाला. आई दर्शन घेन मी तुझे डोंगरावर डीजे फुलटॉस चेंडू होता परंतु कुठेतरी मात्र ताकदीचा कमी वापर झाला या फटक्यामागे. एलिव्हेशन तर झालं होतं परंतु कुठेतरी जे अंतर मिळणं गरजेचं होते अंतर मात्र मिळालं नाही आणि त्याचमुळे पाहतो की निलेशने कोणत्याही प्रकारची चूक केली नाही. अगदी आमच्या VIP कक्षाच्या समोर लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये हा झेल त्याने मात्र कलेक्ट केला. तर 4 धावांचं योगदान दिल्यानंतर मात्र माघारी परतले चेतन पाटील. नवीन फलंदाज जातो या आकाश जोशी. धावसंख्या स्थिर 36 आणि या ठिकाणी मधली यष्टी उद्ध्वस्त. काय चाललं आहे मैदानाच्या आतमध्ये बॅक टू बॅक दुसरा विकेट इथे मात्र प्राप्त करतोय गोलंदाज रोहित आणि इथे मात्र माघारी परतेल बंटी पाटील. या देवराया थापून आला सागळ दुर्गाना घेऊन जाया पांडुपया. बाद होईल फलंदाज त्याने लगेच जायचं आहे आणि नवीन येणारा फलंदाज सुद्धा मात्र लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये एंट्री करायची आहे. आणि या चेंडूने मात्र पहा किती चांगल्या प्रकारे मात्र वेध घेतला. अगदी दोन्ही पायांच्या मधून हा रिप्ले तुम्ही पुन्हा पाहू शकता. अगदी यॉर्कर लाईन डिलिव्हरी आणि मात्र ही लेंथ मात्र बंटी पाटील ओळखू शकला नाही आणि मात्र विकेटचं पतन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला होताना पाहायला मिळालं. नवीन फलंदाज पंकज पाटील नेट नंबर 7. अजूनही या 3 चेंडू शिल्लक आहेत. या 3 चेंडूमध्ये किमान आता मात्र एक अपेक्षा असेल विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाला की एक मोठा फटका नक्कीच येणं गरजेचं आहे. जवळपास 40 किंवा 40+ आता मात्र नक्कीच आकडा हा त्यांच्या डोळ्यासमोर आता मात्र दिसत असेल. कारण एक वेळ अशी होती की 50 धाव्यांपर्यंत कदाचित संघ मजल मारेल परंतु गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. इथे मात्र 5 चांगला क्षेत्ररक्षण बॉलर पास ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला होता पंकज पाटीलने परंतु स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण रोहितकडे पाहायला मिळालं आणि इथे मात्र एक वेगवान धाव दोन्ही फलंदाजाने पूर्ण केली. आणि जणू काही असं वाटलं की हॅट्रिक पूर्ण होईल परंतु झेल ड्रॉप झाला आणि मात्र जे स्वप्न होतं रोहितचं हॅट्रिक पूर्ण करण्याचं ते मात्र कुठेतरी अपूर्ण राहिलं. आतापर्यंत 3 गोलंदाजाने हॅट्रिक पूर्ण केली आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. वेलकम दीपेश कॅप्टन ऑफ SK स्पोर्ट्स सापे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आकाश आहे तर स्ट्रायकिंग एंडला खूपच छान फटका स्ट्राइकवर ड्राईव्ह दिल खेचत फटका. क्रिकेटचं सौंदर्य आणि क्रिकेटची नजाकत या फटक्यामध्ये पाहायला मिळाली आणि पंचांचा इशारा पाहायला मिळतोय 4 धाबांचा चौकार.
बॅटचा स्पीड इथे मात्र पाहायला म्हणजे ज्या वेगाने बंदुकीतून गोळी निघते त्या वेगाने मात्र आकाश जोशीच्या बॅटपर्यंत हा चेंडू निघाला आणि मात्र देवाला कोणत्याही प्रकारची तिथे मात्र चेंडू अडवण्याची संधी मात्र निर्माण झाली नाही आणि या चौकोने आता मात्र धावसंख्या आपल्याला 40+ पाहायला मिळते ती म्हणजे 41 धावा. इथे मात्र हा ट्रॅकर ऑन साईडला परंतु चेंडू मात्र कार्पेट साने इथे ट्रॅव्हल झाला आहे डीप मिडविकेटच्या दिशेने. कुणाल गोंदले आहेत त्या ठिकाणी चांगली फेकी पाहायला मिळाली आणि दुसऱ्या धाब्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र फलंदाज आकाश बाद झाला आहे आणि अशा रीतीने 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. 42 धाबा जोडल्या विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाने, गडी गमावले 6 आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 43 धाब्यांची आवश्यकता असेल ती म्हणजे पीजी स्पोर्ट कासने संघाला. एक महत्त्वाची सूचना आहे, जो दुसरा सामना असणार आहे एस के स्पोर्ट सापे संघ त्यांच्या अगेन्स्ट संघ होता BCC बोरिवली. तो संघ काही कारणास्तव इथे उपस्थित राहणार नाही. त्यामुळे एस के स्पोर्ट सापे संघ पुढे साथ देण्यात आलेले आहे आणि जो सामना सुरू आहे त्या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो संघ लगेचच फाईट करेल एस के स्पोर्ट सापे संघासमोर. तर सापे संघ आपण सज्ज राहायचं आहे. आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता सुंदर बाईक आहे. पहिल्या क्रमांकासाठी आपण हे पारितोषिक पाहत आहोत आणि जे आम्हाला पारितोषिक स्पॉन्सर केलेले आहेत खांडवलगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय विवेक शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून. आणि आपण सायकल पाहू शकता, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज सायकल लाभलेली आहे जानवलगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक राहुलजी कशिवले साहेबांच्या वतीने. आणि जे सिरीजसाठी सायकल आहे ती आम्हाला लाभलेली आहे सन्माननीय संजयजी आत्माराम बजागे किरोलीचे उद्योजक आहेत त्यांच्याकडनं लाभलेले आहेत. तर या सर्व दात्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि स्वागत करतोय. आणि त्यानंतर स्वर्गीय मकरंद पाटील यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय मुठवलगावचे पोलीस पाटील उत्तमजी पाटील यांच्या माध्यमातून सुद्धा मात्र आम्हाला या स्पर्धेमध्ये LED TV स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहे. तुमचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आणि 43 धावा कशा रीतीने पूर्ण होतील तर आपण दुसऱ्या डावामध्ये ऐकूया माझे सहकारी समालोचक अजय घरत यांच्या स्वमधुर वाणीतून. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच योगी पाटिल. सभी दर्शकों को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार. स्वागत करता हूँ आप सभी का MD स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा के इस बिग शो में, सरपंच कप 2021 में चौथे दिन का खेल आज ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर की टीमें यहाँ पर RK क्रिकेट ग्राउंड पर एक्शन में है और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल भी है, अच्छा वातावरण है. आज का ये पहला मैच विकी स्पोर्ट्स कुक से बनाम पीजी स्पोर्ट्स कासने टीम के कैप्टन ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम ने 4 ओवर के खेल में 42 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर. एक अच्छा टोटल खड़ा किया है, लेकिन देखिए ये टोटल कितना सेफ कितना नहीं ये अभी से कहना मुश्किल होगा. हालांकि ये ग्राउंड ऐसा है जहां पर कल रात हमने 20 रन भी 4 ओवर में डिफेंड होते हुए देखे हैं, लेकिन 40+ टोटल भी कुछ दफ़ा चेस हुआ है यहाँ पर. और कासनी टीम के फलंदाज जो बल्लेबाज है वो ज़रूर मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि वो ये रन्स बना सकते हैं. ये देखिए स्वर्गीय मकरंद दत्तू पाटिल, इनके स्मरण में श्री उत्तम दत्तू पाटिल जो मुठवल के पुलिस पाटिल है उनकी ओर से ये LED TV दिया गया है. उनके हम बहुत बहुत आभारी है. कई सारे दाता है इस टूर्नामेंट में, कई सारे स्पॉन्सर्स है, उन सभी को हम थैंक्स कहते हैं MD स्पोर्ट्स और MD ग्रुप की ओर से. और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है RK क्रीड़ा नगरी का और साथ में हम आजू बाजू का दृश्य भी देख सकते हैं. बहुत ही शानदार टेलीकास्ट SK एंटरटेनमेंट द्वारा. आज महाशिवरात्र है और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ये चौथे दिन का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है RK क्रिकेट ग्राउंड आमने में. पारी शुरू होने जा रही है कासनी टीम की. 43 रनों का टारगेट है 4 ओवर्स में जीतने के लिए. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 10.75 रन प्रति ओवर. अच्छी धूप खिली हुई है मैदान में. 4 बजकर लगभग 50 मिनट का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी धूप मैदान में है क्योंकि अब समर शुरू हो चुका है.
गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, थोड़ा सा दिन अब लंबा। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर कुणाल गोंदली और उनके साथ नीलेश। नीलेश भुईर दोनों भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। पहला ओवर लेकर बबलू पाटिल तैयार होते हुए, छोटा सा बॉलिंग रनअप और ये रही इस पारी की पहली गेंद। शॉट ऑफ लेंथ स्विंग कर दिया है, पुल कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद घूमती हुई चली गई थी और थोड़ा सामने खेलते तो जरूर चौका प्राप्त कर सकते थे, लेकिन डिक्लेयर जोन में खेल बैठे कुणाल गोंदली। हालांकि अच्छे स्ट्रोक के साथ उन्होंने शुरुआत की है अपने पारी की, खाता खुलता हुआ इस पहली गेंद पर पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम का। एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी, क्योंकि पीटीसी में कई बार आमने सामने खेल चुके हैं। विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम का फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 टूर्नामेंट्स उन्होंने पीटीसी में जीते हैं, नंबर 1 पर रैंक कर रही है पीटीसी में कुक्सी टीम। इस बार पटकी हुई गेंद थी, जोरदार स्लैश लगाने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन उछाल अच्छा था और पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर उमेश केने। यूके और केके ये A1 जोड़ी अंपायर्स की, उमेश केने और कृष्णा केने। डोले टीम का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ, डोले टीम को हम एक्शन में देखेंगे। इस बार दिशाहीन गेंद है, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। और डोले टीम जगन स्पोर्ट्स के नाम से खेलने वाली है इस टूर्नामेंट में। ग्रुप ग्राम पंचायत किरवली इताड़े के विद्यमान सरपंच जगन पाटिल साहब ने इस टीम को पुरस्कृत किया है इस टूर्नामेंट में। इस बार रूम बनाया, हवा में खेल दिया, लेकिन गैप में बहुत ही सुंदर शॉट, 2 खिलाड़ी पीछे है गेंद के, लेकिन गेंद जीत गई इस रेस में 4 रन। बबलू की ये तेज इन कटर गेंद थी जो ऑफ स्टंप के थोड़ी अंदर पिच हुई थी और अंदर की तरफ आ रही थी। बैट्समैन ने रूम बनाया, रूम था नहीं लेकिन रूम बनाया और ऑन द राइज ड्राइव कर दिया था, बिल्कुल गैप में, पॉइंट और कवर के बीच में से। आउटफील्ड काफी तेज है उस दिशा में, गेंद काफी तेजी के साथ निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका नीलेश के बल्ले से, इस चौके की बदौलत उन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से रूम बनाया था, इस बार पूरी तरह से फॉलो किया बल्लेबाज को, रनआउट का मौका, तालमेल की कमी है और बैट्समैन रन आउट होते हुए पहला झटका लगता हुआ पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम को। ये देखिए कुछ इसी अंदाज में उन्होंने चौका लगाया था ऑफ साइड में, लेकिन ये गेंद कुछ ज़्यादा उछाल लेकर आई थी और रूम मिला नहीं। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, शरीर से टकराई, फिर चली गई फील्डर के पास और वहाँ पर रन था नहीं। फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे बल्लेबाज, क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर थे और नीलेश भुईर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 6 पर गिरा है पहला विकेट। पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम 43 रनों का पीछा कर रही है इस मैच में। चौथे दिन का ये पहला मुकाबला है। आप देख रहे हैं सरपंच कप 2021 आमने पाड़ा, एमडी स्पोर्ट्स और एमडी ग्रुप की ये शानदार पेशकश। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन। नए बैट्समैन क्रीज पर वैभव हल्के। इस बार कुणाल ने ड्राइव कर दिया है बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज एक तेज सिंगल पूरा किया है कुणाल ने। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, दोनों भी जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर्स है, वैभव हल्के और कुणाल गोंदली। कुणाल का जहाँ तक सवाल है, इस टीम के स्पॉन्सर भी है पीजी स्पोर्ट्स के, स्वर्गीय पांडुरंग गोंदली स्पोर्ट्स कासनी के, और काफी अनुभवी खिलाड़ी है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। आगे निकले वैभव, क्या शानदार शॉट खेल दिया उन्होंने, गजब का स्ट्रोक, लॉफ्टेड शॉट, 6 रन। मैं समझता हूँ कि आज आकाश चोपड़ा यदि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में रहते तो उनके मुंह से यही निकलता, वाह भाई वाह, हेलीकॉप्टर उड़ाया है। बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और बहुत ही शानदार तरीके से मिडल किया गेंद को, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। वैभव हल्के का ये वजनदार स्ट्रोक, सिक्सर के साथ पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
हमारे बीच सापेगांव के समाज सेवक माननीय श्री विष्णु पाटिल साहब का शुभागमन हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आपका एमडी ग्रुप और एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम की। पहले ओवर में 13 रन आए हैं, बचे हुए 3 ओवर्स में 30 रनों की आवश्यकता है। ये मैच काफ़ी रोमांचक नज़र आ रहा है। 43 का टारगेट भले ही है, जो कि इस मैदान पर उतना आसान नहीं होता है चेज करना। अधिकांश बार हमने देखा है कि 40 प्लस टोटल चेज नहीं हुआ है। कुछ मैचेस ऐसे हैं जहां पर 40 प्लस टोटल चेज हुए हैं, लेकिन बहुत कम बार। आर के ग्राउंड की ये खासियत है, यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस अंदाज में शुरुआत की है कासने के बल्लेबाजों ने, ज़रूर चुनौतियाँ पेश की है विकी स्पोर्ट्स कुक्सी टीम को। नया ओवर लेकर बंटी पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले, इस बार पुल कर दिया है। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, इस बार कुणाल के बैट से गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। देखना है 4 या 6। गेंद सीमारेखा के बाहर जरूर चली गई है, लेकिन क्या पहले बाउंस पर चली गई है या फिर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लैंड हुई गेंद। 4 रनों का इशारा अंपायर का। पहा प्रेक्षकांना एक नम्रतेची विनंती आहे, आपण पडद्याच्या आतमध्ये कोणीही यायचं नाही प्लीज। पडद्याच्या आतमध्ये भरपूर प्रेक्षक आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना विनंती आहे आपण प्लीज पडद्याच्या पाठीमागे जायचं आहे। पडद्याच्या आतमध्ये कोणीही थांबू नये। स्वयंसेवकांना विनंती करतोय आपण तिकडे जरा लक्ष द्या। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक कुणाल के बैट से। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार क्या किनारा लगाए। जी हाँ बिल्कुल, एज एंड टेकन, बैट्समैन इज आउट। बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज बंटी की। इस बार कंधे का ज्यादा जोर लगाया उन्होंने, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला, डायरेक्शन अच्छा था। बैट्समैन के लिए जगह नहीं थी वहां पर, हालांकि पुल करना चाहते थे लेकिन उतने अच्छी पोजीशन में नहीं थे। बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर बबलू ने कोई गलती नहीं की। कुणाल आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। 6 रन बनाए उन्होंने। 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, दोनों भी सलामी बल्लेबाज। नीलेश ने 4 रन बनाए थे, कुणाल ने 6 रन बनाए। 6 पर बैटिंग करते हुए वैभव हल्के नॉन स्ट्राइकर जोन पर। नए बैट्समैन आए हैं संदेश। स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से अच्छा उछाल, लेकिन इस बार अंपायर वाइड घोषित करते हुए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उछाल था इस गेंद में। 1 फॉर द ओवर का भी वहाँ पर इशारा किया जा रहा है। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 18 रनों पर पहुंच चुका है और 25 रनों की ज़रूरत आज के इस पहले मैच को जीतने के लिए पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम को। बहुत बढ़िया मैच है, दोनों भी बहुत ही बेहतरीन टीमें आपस में टकरा रही है। इस बार किनारा लगा है और आसान सा कैच। एक और बैट्समैन कॉट बिहाइंड आउट होते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब करते हुए बंटी पाटिल। बल्ले के काफी अंदर लगी थी, बॉटम एज लगा था और खड़े खड़े ऑन साइड में खेलना चाहते थे। फुटवर्क की कहीं ना कहीं कमी थी, दूर से बल्ला चलाया था, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी और बॉटम एज लेकर चली गई बबलू के सुरक्षित हाथों में। दूसरा कैच लपका है बबलू ने। मयूर पाटिल बाउंड्री लाइन के नज़दीक इस समय फील्डिंग करते हुए, और उनका गेंदबाजी के लिए आना अभी बाकी है। बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, पीटीसी के यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर है। 18 पर 3 इस समय पीजी स्पोर्ट्स कास्ट ने। शुरुआत बढ़िया रही थी, पहले ओवर में 13 रन आए थे, 1 ही विकेट गिरा था, लेकिन इस ओवर में 2 विकेट्स गिर चुके हैं और इस तरह से यदि विकेट्स गिरते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है टारगेट तक पहुंचना। नए बैट्समैन आए हैं देवा, और देवा की भी गेंद हवा में खड़ी हो गई, लेकिन इस बार विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए गेंद तक। बाल बाल बच गए हैं देवा, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, टॉपेज लगा था वहां पर। गेंद काफी देर हवा में भी रही थी, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग। ये देखिए पुल करने का प्रयास था, जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया था।
और जान तो हलक में आ गई थी देवा की पहली गेंद पर, लेकिन किस्मत अच्छी की गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में जाकर गिरी गेंद, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता पीछे गेंद को, 1 रन देवा ने पूरा कर लिया है। देवा 1 पर बैटिंग करते हुए 6 पर खेलते हुए वैभव हल्के। वैभव ने सिक्सर से अपना खाता खोला है पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार एक लेंथ से गेंद ऊपर उठती हुई, अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए वहां पर वैभव हल्के। ये गेंद देखिए शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, गुडलेंथ के आसपास ही टप्पा था, गुडलेंथ पर ही थी ये गेंद, लेकिन उछाल ज्यादा था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई भी गेंद आगे पिच नहीं कराई है इस पूरे ओवर में बंटी ने। गुड लेंथ या फिर बैक ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार जाने दिया गेंद को। खेलना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि इस गेंद में उतना ज़्यादा उछाल नहीं था कि अंपायर इसको वाइड या फिर नो बॉल घोषित कर दे। खेलने लायक गेंद थी, लेकिन खेल नहीं पाए वैभव हल्के, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ बंटी का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए खेले ना खेले असमंजस में आखिरकार पूरे मन से बल्ला चलाया नहीं था वहां पर वैभव ने। बहुत अच्छा टेलीकास्ट एसके एंटरटेनमेंट द्वारा अब फ्रंट ऑन व्यू भी देखने को मिल रहा है। बचे हुए 2 ओवर्स में 24 रनों की जरूरत है। जी हाँ, प्लेएबल गेंद थी। बहुत रोमांचक स्थिति में यह मैच, 12 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। आवश्यक रन रेट अब 12 का हो चुका है। पहले ओवर में 13 रन आए थे। बंटी के ओवर की शुरुआत चौके से हुई थी, लेकिन उसके बाद करारा जवाब दिया उन्होंने बल्लेबाजों को। मात्र 6 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को आउट किया। क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परिस्थितियां यहाँ पर आमने के आर के क्रिकेट ग्राउंड पर, आइडियल प्लेइंग कंडीशंस कही जा सकते हैं। शाम का सत्र है और अभी भी अच्छी खासी धूप खिली हुई है मैदान में। डे नाइट फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है, सरपंच कप 2021। इससे पहले जो नॉन संस्करण हुए हैं वो सभी डे में हुए हैं, लेकिन इस साल डे नाइट एक नए अंदाज में सरपंच कप हमें देखने को मिल रहा है, और इसका सारा श्रेय जाता है एमडी स्पोर्ट्स और एमडी ग्रुप आमनेपाड़ा को। देवा के पास स्ट्राइक क्षमता रखते हैं, लंबे शॉट्स खेलने की, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर सकते हैं। नया ओवर लेकर बायत के गेंदबाज भूषण पाटिल, ये एक अलग श्रेणी के गेंदबाज है और ज़रूर अलग खेल इस ओवर में देखने को मिल सकता है। गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली और काफ़ी बाहर थी, वाइड का इशारा। कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन थोड़े दूर रह गए थे। अतिरिक्त रन मिलता हुआ, और एक रन यहाँ पर बेशकीमती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदों को टर्न कराने की क्षमता है भूषण के अंदर, उंगलियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं गेंद के ऊपर। हालांकि उनका बॉलिंग रनअप देखने के बाद ऐसे लगता है कि काफ़ी तेज़ बॉलिंग करेंगे, लेकिन गेंदों को टर्न कराते हैं और उसमें ही फंसाते हैं बल्लेबाजों को। इस बार धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, स्विचिट की कोशिश, कामयाब नहीं हो पाए बैट्समैन। एक एक गुजरती हुई गेंद अब दबाव बना रही है बल्लेबाजों पर, और उम्मीद है कि अंतिम गेंद तक शायद ये मैच जाए। जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, ऑन साइड में प्रोटेक्शन है, बाउंड्री पर 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात। इस बार खींच के मारा है, पुल किया है, और बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच नहीं कर पाए वहां पर फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, अब जाकर उठाया और थ्रो किया। तब तक 2 रन लेने का मौका वहां पर देवा के पास। देवा को कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिल रहा है। पहली गेंद पर भी जब गेंद हवा में चली गई थी तो सुरक्षित लैंडिंग हुई थी। इस बार कोशिश लाजवाब थी फील्डर की, मेरे ख्याल से आकाश है वहां पर, लेकिन कैच नहीं कर पाए। ये देखिए टर्न होने दिया गेंद को, उसके बाद पुल किया था। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। यहाँ पर गेंदबाज के लिए टप्पा बहुत महत्वपूर्ण है, इतना शॉट रखेंगे तो ज़रूर फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। आगे बढ़ता हुआ इन 2 रनों से पहुंच चुका है 22 पर। इस बार अंधाधुंध बल्ला चला बैठे थे, जोरदार अपील वहां पर स्टंपिंग के लिए, और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है कृष्णा केने और मुख्य अंपायर की भूमिका में है उमेश केने। तो ये मामला ज़रूर नज़दीकी है। टेक्निकल टीम अब देखते हुए रीप्ले, यहाँ पर थर्ड अंपायर रीप्ले देखेंगे और उसके बाद डिसीजन अब तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल डिसीजन पेंडिंग, और थर्ड अंपायर का निर्णय बैट्समैन नॉट आउट। तो कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर, लेकिन कोई रन भी नहीं मिला है। बहुत अच्छी गेंद थी ये, अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास। लेफ्ट आर्म गेंदबाज को ये फायदा है कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज उसके सामने हैं, और उनकी जो स्टॉक बॉल है भूषण की, वो पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन होती है। ऑन साइड में खेलना उतना आसान होने वाला नहीं है। अभी तक 3 गेंदें की है भूषण ने, सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। स्कोर रुका हुआ है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदें शेष है। जीतने के लिए
21 रनों की जरूरत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है आसमान में, लाजवाब शॉट, सुल्तानी तूफानी छक्का। भारी आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा भारी आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा हे सरपंच चषक ठेवलंय एवढी दादानी आज यवमानाचा सरपंच चषक ठेवलाय एमडी दादानी आज यवमानाचा गजब का शॉट खेला है बैट्समैन देवा ने, गेंद को टर्न होने दिया, ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, बॉडी बैलेंस उनका बहुत बढ़िया था, सिर काफी स्थिर था और बिल्कुल नजरें गेंद पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। समीकरण बदलता हुआ, 8 गेंदें शेष, कासने टीम को चाहिए 15 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला, इसी तरह के मैच की उम्मीद थी क्योंकि दोनों भी बैलेंस टीमें हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार सामने और एक और दमदार शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे वीआईपी डाइस पर 6 रन और। काफी दबाव में इस समय गेंदबाज भूषण पाटिल, इससे पहले जो गेंद की थी उन्होंने वो ज्यादा बुरी गेंद नहीं थी लेकिन उस पर छक्का जड़ा, और ये गेंद कहीं ना कहीं कमजोर थी, हाफ वाली थी, सामने रखा था बैट्समैन के और बिल्कुल सीधे बैट से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेला। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ शानदार बैटिंग करते हुए देवेंद्र उर्फ देवा। समीकरण 7 गेंदें शेष, जीतने के लिए केवल 9 रनों की जरूरत। अगली गेंद इस बार ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, हवा में गेंद लेकिन फील्डर बहुत दूर है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ है और उसका देखिए कितना अच्छा फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने। वैभव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया उन्होंने और डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया दौड़ और 2 रन पूरे। बहुत ही महंगा ओवर रहा भूषण का, 17 रन कुल मिलाकर उन्होंने खर्च किए और अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पीजी स्पोर्ट्स के पक्ष में झुक गया है, लेकिन अभी भी रोचकता बरकरार है खेल में। स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 7 रन चाहिए। ये देखिए हैमर्ड किया था गेंद को सामने की तरफ और पहले प्रयास में गेंद हाथ में नहीं ले पाए थे, जिसका फायदा उठाया करण थे वहां पर, जिनसे ये थोड़ी सी गलती हुई और एक छोटी सी भूल भी आपको टूर्नामेंट से बाहर लेकर जा सकती है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपको हर मैच जीतना जरूरी है, जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। 6 गेंदें और 7 रन। पहला ओवर किया था बबलू ने, उसके बाद बंटी का ओवर लाजवाब रहा। भूषण ने शुरुआत अच्छी की थी, पहली 3 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन आखिर की 3 गेंदों में 2 छक्के लगे और कुल मिलाकर 3 गेंदों में उन्होंने 14 रन खर्च किए। टोटल 17 रन अपने ओवर में खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली। आखिरी ओवर डालने के लिए मयूर पाटिल तैयार होते हुए, और मयूर पाटिल एक ऐसे बॉलर है जो लगातार यॉर्कर्स भी डाल सकते हैं, तरह तरह की गेंदें भी करते हैं, उनके पास काफ़ी वेरिएशंस भी है, अच्छी रफ्तार से भी बॉलिंग करते हैं, तो ये उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है हमें 6 गेंदों पर 7 रन बनाना। और ये मैदान ऐसा है जहां पर कितने ही मैचेस ऐसे हमने देखे हैं जहां पर अंतिम ओवर में 6 या 7 रन चेस करने वाली टीमें नहीं बना पाई हैं। वैभव के पास स्ट्राइक है, लेकिन कासने टीम को ज़रूर थोड़ा सा बेनिफिट लग रहा है कि उनके 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है। ओ पहली गेंद गति में परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए थे वैभव, आगे निकले थे और एक अनुमान में ही बल्ला चलाया, पूरी तरह से बीट हुए। अब 5 गेंदों में 7 रन चाहिए। ये देखिए पहली गेंद लेग कटर और काफी टर्न भी हुई थी, गेंद कट हुई थी बाहर की तरफ। ये खासियत है मयूर पाटिल की कि कब वो कौन सी गेंद करेंगे बहुत मुश्किल है बताना। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लोअर फुल टॉस फ्लिक कर दिया गेंद हवा में और बिल्कुल गैप में 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हमने पाड्या जयंती दादानी केलंय आयोजन दादा की आयोजन। कहीं ना कहीं मिस डायरेक्टेड यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन गेंद बनी फुल टॉस और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ यह स्ट्रोक, कलाइयों का कलात्मक उपयोग। डीप में खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन कोई मौका नहीं आकाश के लिए। पहले बाउंस पर गेंद स्क्वेरिश डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। पलड़ा अब काफी भारी होता हुआ इस मैच में पीजी स्पोर्ट्स कासने टीम का। 4 गेंदें शेष है, मात्र 3 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत अच्छे रिप्लेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एंगल से एसके एंटरटेनमेंट द्वारा। एंटरटेनमेंट के राजा एसके एंटरटेनमेंट। 4 गेंदें 3 रन और अब 3 नजदीकी क्षेत्ररक्षक
सिंगल बचाने की कोशिश, यहाँ पर हवा में गेंद कैच नहीं कर पाए, वहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर चेतन और काफी निराश है। जब तक दोबारा फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया है वैभव ने, और वैभव को पता है कि 1-1 रन से भी मैच जीता जा सकता है, लेकिन थोड़े से निराश है क्योंकि जानते हैं इस गेंद पर गैप ढूंढते तो शायद उनको चौका भी मिल सकता था। यहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही तेज है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं और एक महत्वपूर्ण रन मिला है। अब समीकरण 3 गेंदे शेष, 2 रन चाहिए। चेजिंग कंपलसरी है, ये महत्वपूर्ण नियम है इस टूर्नामेंट में। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन में, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी। इंतजार किया और बिल्कुल गैप में निकाल दिया है, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। 1 रन मिलेगा देवेंद्र को। डिक्लेयर जोन में गेंद को खेल दिया है। स्कोर्स इसी के साथ बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के। अब 2 गेंदे शेष है और 1 रन की मात्र आवश्यकता है पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम को। बहुत ही बढ़िया रंचेस देखने को मिला है पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम द्वारा। बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उनके सभी बल्लेबाज खेले हैं। शुरुआत अच्छी रही थी, पहले ओवर में 13 रन आए थे, उसके बाद वापसी बंटी ने की थी, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। 6 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन भूषण पर आक्रमण किया देवेंद्र ने, और वैभव ने तो शुरुआत से ही अच्छी बैटिंग की है। पहली गेंद पर गजब का हेलीकॉप्टर सिक्सर लगाया उन्होंने। हालांकि बीच में कुछ डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली, लेकिन मैच पर जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इस समय कास्ने टीम का। अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट, 1 रन बचाने की चुनौती कुक से टीम के सामने। हल्के हाथों से टर्न किया हवा में, लेकिन गैप में, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम ने। नो बॉल का भी इशारा किया है अंपायर ने, क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट में कुछ गलती हुई थी। तो इस मैच को जीत लिया है 2 गेंदे शेष रहते हुए, और कुल मिलाकर 7 विकेटों से पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम ने। और एक तरह से कहा जा सकता है, हालांकि दोनों टीमें अच्छी ही है, लेकिन उलटफेर भी माना जा सकता है, क्योंकि पीटीसी की नंबर 1 टीम है इस सीजन में कुक से टीम, जो पहले राउंड में ही अपना मुकाबला यहाँ पर हार गई है एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा कि इस बिग शो में, सरपंच कप 2021 में। लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम के बल्लेबाजों की। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ये आज का पहला मुकाबला पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम ने जीत लिया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पीजी स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक विकी स्पोर्ट्स कुक से। अगला मुकाबला पीजी स्पोर्ट्स कास्ने बनाम एसके स्पोर्ट्स सापे। तो दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की, पीजी स्पोर्ट्स कास्ने टीम के बल्लेबाज देवा। 18 रनों की नाबाद पारी, जिसमें 2 बहुत ही बेहतरीन सिक्सर्स उन्होंने भूषण के खिलाफ जड़े, एक डीप मिड विकेट के ऊपर से और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत ही करारे शॉट खेले, और वहीं से ये मैच मैं समझता हूँ कि कास्ने टीम के पक्ष में झुक गया था। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देवेंद्र उर्फ देवा द्वारा। तो आइए देवा, आपको मंच पर आना है। भरपूर चांगली फटकेबाजी आपल्याला पीजी स्पोर्ट कास्ने संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, आणि मात्र एक तुल्यबळ संघाला मात्र स्पर्धेच्या बाहेर मात्र पाठवलं। हार्डलक विकी स्पोर्ट कुक्से यांना मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन पीजी स्पोर्ट कास्ने, आणि आपण सामनाचा पुरस्कार देत आहोत। मी सन्माननीय केने काकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जी सुंदर ट्रॉफीज आहेत ती आपण प्रथमतः देणार आहात, आणि हेड कॅप सुद्धा द्यायची आहे, का ती टोपी आहे ती सुद्धा आपण द्यायची आहे। सन्माननीय नरेशजी काकडे यांचं सुद्धा इथं मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे, तुमचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतोय। त्यानंतर स्पर्धेचे मुख्य आयोजक अर्थात एमडी साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण जो पुढील गिफ्ट हॅम्पर आहे तो आपण देणार आहात। या स्पर्धेचे वन मॅन शो अर्थात एमडी यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पुढील गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत। त्यानंतर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय सुभाषजी जाधव यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे, आणि ज्यांच्या नावाने स्पर्धा आहे अर्थात